हेलो दोस्तों, मैं डीके द्विवेदी आपके अपना चैनल अपना हिंदी परिवार में आपका स्वागत करते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पे हम लोग इस अपना हिंदी परिवार चैनल जो है इसके माध्यम से आपको हिंदी पढ़ाया जा रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आपको बताना है। पहली बात तो ये है कि जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक किया करिए। और कुछ लोग बेल आइकन ना दबाए होते हैं, आप बेल आइकन को दबाओगे तो प्रत्येक दिन का जो नोटिफिकेशन होता है वो आपके मोबाइल पे जाएगा और आप पढ़ पाओगे ना। एक चीज और है, हमें लगता है कि आप सब वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं। जो बच्चे वीडियो को अंत तक देखेंगे नहीं उनका कुछ ना कुछ पार्ट छूट जाएगा। और यहाँ पे समझिए कि मैं लास्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन देता हूँ पर डे आपको। उस क्वेश्चन को आपको समझना चाहिए, आंसर देना चाहिए, चाहे कमेंट बॉक्स में दीजिए, चाहे मैंने कहा ये नंबर हमारा है इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। समझ गए? देखिए बहुत से लोग घर में बैठे हुए हो, आपको लगता होगा कि अभी बहुत समय है तैयारी करने की ना। देखिए पहले कोई भी चीज होता है पहले बनाया जाता है तब खाया जाता है, तैयारी पहले से की जाती है। अभी आपके पास समय है, घर पे बैठ करके आप तैयार कर सकते हो, एक टॉपिक को आप तैयार कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे क्लास को। क्लास में आप वर्णमाला टॉपिक को पढ़ रहे हो, सीरियल वाइज पढ़ाया जा रहा है। तो वर्णमाला में कल आप व्यंजन के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे समझेंगे वर्णमाला में स्वर टॉपिक हो गया था। अगला जो टॉपिक है वो आपका व्यंजन टॉपिक था। व्यंजन में कल आपने पढ़ा होगा संयुक्त व्यंजन के बारे में, और उसके बाद आपने जाना था कुछ स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या आपका संघर्षी व्यंजन कौन सा होता है, या आपका अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, इसको आपने पढ़ लिया था। व्यंजन में अब कुछ चीजों को आपको जानना है। कल का क्वेश्चन था कि व्यंजन को जब कभी भी हम कोई व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से वायु निकलता है, हवा निकलती है। समझ में आया? तो हमने बताया था कि इस वायु के निकलने के आधार पर उस व्यंजन को बताया गया कि उसका नाम दिया गया प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। क्या? प्राणत्व के आधार पर व्यंजन नाम दिया गया, इसको कल मैंने बताया था, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। अब यहाँ पे हम लोगों को समझना है कि जब कभी भी हम कोई व्यंजन का उच्चारण करते हैं या व्यंजन को हम बोलते हैं तो हमारे मुख से वायु निकलता है। उस वायु को निकलने के आधार पर नाम दिया गया प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। और जानना है कि प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं। यहाँ पे हमको आपको समझना है प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं। तो आप बताओगे प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। समझ में आया? प्राणत्व के आधार पर व्यंजन जो होता है वह आपका 2 होता है। एक आपका अल्प प्राण होता है। क्या होता है? अल्प प्राण व्यंजन होता है। और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो आपका महाप्राण व्यंजन होता है। क्या होता है जी? महाप्राण व्यंजन होता है। समझिए यहाँ पे आप पढ़ रहे हो प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन नहीं बताया गया कि इसके 2 भाग होते हैं, एक आपका अल्प प्राण है और एक आपका क्या हो गया? महाप्राण। हमने कहा कि व्यंजन को हम बोलते हैं तो हमारे मुख से वायु निकलता है। अल्प माने होता है थोड़ा, और प्राण का मतलब यहाँ पे वायु से लिया गया है। कहने का मतलब ऐसा व्यंजन होगा जिसे बोलने में मुख से थोड़ा कम वायु निकलता है, उसे हम लोग अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और ऐसा व्यंजन जिसे बोलने में मुख से थोड़ा ज्यादा वायु निकलता है उसे क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो आप पढ़ रहे हो अल्प प्राण। अल्प प्राण में आपको बताया गया कि जिसे बोलने में मुख से कम वायु निकलेगा वह आपका अल्प प्राण होगा, और जिसे बोलने में मुख से थोड़ा ज्यादा वायु निकलेगा वह आपका क्या हो जाएगा? महाप्राण व्यंजन होता है। समझ में आया? तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अल्प प्राण थोड़ा सा और समझा जाए। आपको बताया गया है वर्ग, वर्गीकरण व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के बारे में थोड़ा सा चर्चा किए थे ना हम लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे का वर्ग होता है तो का वर्ग में आपको बताया गया है कि आपका का आता है, आपका खा आता है, आपका गा आता है, और घा होता है और अंग होता है। समझ में आया? यहाँ पे अगला हम लोग बात करें इसी प्रकार चा वर्ग की, तो चा वर्ग में आप बताओगे कि आपका चा होता है, छा होता है, जा होता है, झा होता है और आपका न्या होता है। समझ में आया?
इसी प्रकार आप पढ़े होंगे टा वर्ग। टा वर्ग के बारे में तो हम जान लेते हैं। टा वर्ग में भी आपने पढ़ा होगा कि आपका टा होगा, ठा होगा, डा होगा, धा होगा और रा होगा, ना होगा। देखो समझो, इसी प्रकार आपका ता वर्ग होगा और पा वर्ग भी होगा। पहचानना है, आपके एग्जाम में परिभाषा से कम क्वेश्चन आते हैं, इससे आपको पहचानने के लिए ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बार बार मैं कहता हूँ कि वर्णमाला आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे अल्प प्राण हमने कहा, जिसे बोलने में मुख से कम वायु निकले उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। जैसे आप बोलोगे का, खा, गा, घा ना। थोड़ा समझना है, यहाँ पे नियम कहता है किसी भी वर्ग का पहला व्यंजन, तीसरा व्यंजन और पांचवा व्यंजन, थोड़ा समझिए, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होता है वह आपका क्या होता है? अल्प प्राण। तो पहचानोगे कैसे? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन है वह आपका क्या होगा? अल्प प्राण। कैसे आप बोलोगे? का, खा, तो का की अपेक्षा खा में थोड़ा ज्यादा वायु मिलेगा। गा, घा, घा में थोड़ा ज्यादा वायु मिलेगा। तो अल्प प्राण का मतलब किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो व्यंजन है वह आपका अल्प प्राण होगा। अगला बात कर लेते हैं महाप्राण। तो आप कहोगे किसी भी वर्ग का दूसरा व्यंजन और जो चौथा व्यंजन होता है वह आपका क्या होता है? महाप्राण। कहने का मतलब खा और घा का महाप्राण, दूसरा और चौथा जो व्यंजन होगा वह आपका क्या हो जाएगा? महाप्राण। तो किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन है वह आपका क्या हो गया? महाप्राण। तो व्यंजन पढ़ रहे हो, व्यंजन में पहला टाइप हमने बताया प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने भाग हो गए? दो। एक आपका अल्प प्राण है और एक आपका क्या है? महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन जो है वो अल्प प्राण, और किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन होगा क्या होगा? महाप्राण। समझ में आया? एक चीज और जान लेना है, यहाँ पे आपको बताया गया था एक होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का मतलब क्या? या, रा, ला, वा, ये आपका क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। आपको बताया गया था उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में या आपको बताया गया संघर्षी व्यंजन। तो आपका क्या होता है यहाँ पे? सा, शा, सा, हा ना। आप कहोगे ये क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं कि महाप्राण होते हैं ना? थोड़ा ध्यान देना। अगर आपका कहीं पे आएगा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन का मतलब अगर आपका या आता है, रा, या, रा, ला, वा जो होगा ये आपका अल्प प्राण होगा, और कहीं पे आपका संघर्षी या उष्ण व्यंजन सा, 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 हा आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? महाप्राण। समझ में आ गया? तो ये आपने जाना अल्प प्राण और महाप्राण। व्यंजन पढ़ रहे हो, व्यंजन में आपको बताया गया प्राणत्व के आधार पर व्यंजन, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन आपने समझ लिया। समझ में आया? तो दो हो गए। अब अगली चीज है, हमारे यहाँ के विद्वानों ने बताया कि जब देखिए जो चीजें इसमें पढ़ाई जा रही हो पूरी की पूरी फैक्ट पढ़ाई जा रही है जो एग्जाम में आती हैं ना, ज्यादा बकवास ना पढ़ा करके केवल जो एग्जाम में आती है चीजों को हम पढ़ा रहे हैं आपको। समझ में आया? नहीं तो बहुत से और जगह होता है कि उसको लेंथी बातें चले जाते पढ़ाते रहते हैं, तो लगता है कुछ नया मिल रहा है। यहाँ पे आप ध्यान देना, जितनी भी चीजें पढ़ाई जाएंगी सारे के सारे एग्जाम में आती है और यही एग्जाम में बार बार आते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, आपको पढ़ लिए व्यंजन। अब अगला हम लोग ध्यान देते हैं कि जब कभी भी कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं कि हम जब कभी भी व्यंजन को बोलते हैं तो हमारे स्वर तंत्रियां क्या करती हैं? कंपन करती हैं। ताकि जो हमारे स्वर तंत्रियां हैं मुख की वो क्या करती हैं? कंपन करती हैं, घर्षण करती हैं। तो इन स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर भी व्यंजन को बांटा गया, और इन स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया। एक आपका अघोष व्यंजन होता है, क्या होता है? अघोष व्यंजन, और एक आपका क्या होता है? सघोष व्यंजन। समझ में आया? ध्यान देना, आपने कहा कि जब हम कोई व्यंजन को बोलते हैं तो हमारे मुख की स्वर तंत्रियां क्या करती हैं? कंपन करती हैं, और इन स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया। एक आपका क्या हो गया? अघोष व्यंजन, और एक आपका सघोष व्यंजन।
तो यहाँ पे समझेंगे अघोष व्यंजन क्या होता है और सघोष। आ माने नहीं, घोष माने कंपन करना ना, और सा माने साथ, घोष माने कंपन के साथ। समझ में आ गया? या पहचानने के लिए अगर ध्यान दिया जाए, पहचानने में होता है किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होगा वह आपका क्या हो जाएगा, अघोष व्यंजन होता है। तो अगर कोई पूछे कि अघोष व्यंजन क्या होता है तो आप यही बताओगे किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होगा वह आपका अघोष होगा, और किसी भी वर्ग का आपका अगर देखा जाए तीसरा, चौथा, पांचवा जो व्यंजन है वह आपका क्या हो जाएगा, सघोष व्यंजन हो जाएगा। समझ में आया? तो अघोष का मतलब किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा। कहने का मतलब का खा अगर है, या आपका चा छा है, या आपका टा ठा है, या आपका ता था है, या आपका पा फा है, तो ये आपके अघोष होंगे और बाकी आपके क्या होंगे, सघोष होंगे। समझ में आ गया? एक चीज और जान लेते हैं, अगर आपका ऊष्म व्यंजन आएगा तो वह अघोष होगा, और अगर आपका ऊष्म व्यंजन है तो कहने का मतलब संघर्षी व्यंजन है तो वह अघोष है, और अगर आपका अंतस्थ व्यंजन है तो सघोष है। समझ में आया? तो ये आप व्यंजन पढ़ रहे हो। व्यंजन में आपको बता दिया गया अल्प प्राण, महाप्राण, और आपको पढ़ाया गया अघोष और सघोष। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अगला कुछ और व्यंजन है जिसे हम लोगों को जानना है ना। आपको बताया गया स्पर्शी व्यंजन का मतलब बताया थे ना। स्पर्शी व्यंजन मैंने उस दिन बताया था, ध्यान देना, क्वेश्चन आता है। स्पर्शी व्यंजन जो है वो आपका जो वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये स्पर्शी होते हैं। इनकी संख्या जो होती है कितनी होती है, 25 होती है, ये बताया गया था। अगर कहीं पे पहचानने के लिए आता है, अगर कहीं पे ऊष्म व्यंजन या आपका संघर्षी व्यंजन आएगा तो आप बता दोगे शा होता है, शा होता है, शा होता है और हा होता है। कहने मतलब इसको बोलने में ज्यादा घर्षण करना पड़ता है, मुख की स्वरंतें ज्यादा घर्षण करती है ना, वहां पे आपका क्या होगा, ऊष्म व्यंजन हो गया। अगला आपने बात किया था अंतस्थ व्यंजन, यार अलावा जानते ही होंगे। इसी प्रकार एक व्यंजन आपका होता है, एग्जाम में आता है लुंठित व्यंजन। यहाँ पे समझ लो इन सारी चीजों को। लुंठित व्यंजन होता है, अगर पूछेगा लुंठित व्यंजन कौन सा है तो आप बता दोगे लुंठित व्यंजन जो होता है वो क्या होता है, आपका रा होता है। लुंठित व्यंजन कौन सा होता है, रा होता है। सॉरी, लुंठित व्यंजन हाँ आपका रा होता है। अगला हम लोग बात करते हैं, एक आता है उच्छिष्ट व्यंजन। क्या आता है, उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन कौन सा होता है तो बता दोगे डा होगा और ढा होगा, वो आपका क्या होता है, उच्छिष्ट व्यंजन होता है। इसी के साथ एक पार्श्विक व्यंजन, ध्यान समझना, पार्श्विक व्यंजन बहुत ज्यादा आता है, बता रहा हूँ। पार्श्विक व्यंजन अगर पूछेगा तो पार्श्विक व्यंजन जो होगा वह आपका क्या होगा, ला। पार्श्विक व्यंजन भैया क्या होगा, ला होगा। पार्श्विक व्यंजन ला होगा। समझ में आया? तो ये इतनी चीजों को जाने। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25, ऊष्म व्यंजन सा 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 ना, अंतस्थ व्यंजन बताया हूं, या रा लावा होता है, लुंठित व्यंजन रा हो गया, उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन भी इसे कहते हैं, डा और ढा। पार्श्विक व्यंजन लिखने समझना, पार्श्विक व्यंजन जो होगा वो आपका क्या होगा, ला होगा। अब व्यंजन के बारे में और एक कुछ चीजें हैं। आप सबके यहाँ आता है आगत ध्वनियां। अगर पूछेगा आगत ध्वनियां कौन कौन सी है तो आगत ध्वनियां के बारे में अगर बताओगे आपका तो का होगा इस प्रकार, खा होगा आपका, गा होगा, और उसके बाद जा होगा, और उसके बाद आपका फा होगा। समझ में आया? कहने मतलब जो ये बिंदी लगाई जा रही है इसको हम लोग नुक्ता कहते हैं। समझ में आया? ये तो इस प्रकार अगर लिखा है का, खा, गा, जा और फा, ये क्या होती है, आगत ध्वनियां। और आगत ध्वनियां जो होती हैं वो अरबी और फारसी को मिला करके बनी होती हैं। तो ये आपने पढ़ा यहाँ पे व्यंजन के बारे में। तो आपको व्यंजन में बताया गया व्यंजन के कौन कौन से व्यंजन, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे तो आपने व्यंजन को पढ़ लिया, व्यंजन यहाँ पे ध्यान देंगे, व्यंजन की सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब एक चीज और आपका बचा हुआ है, एक चीज के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका बचा क्या है, बचा वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णमाला में हम लोगों का बचा क्या है, वर्णों का उच्चारण स्थान। तो कल के लिए आपका क्वेश्चन होगा, यहाँ पे कल के लिए क्वेश्चन क्या है कि ये व्यंजन आपने इतना पढ़ लिया है, मैं काकल्य ध्वनियां
होता है ना, काकल ध्वनियां कौन सी होती है, मैं उसको छोड़ा हूँ अभी। तो कल का क्वेश्चन है, आप सब कमेंट बॉक्स में नंबर पे जाकर बताएं कि काकल ध्वनियां कौन सी होती हैं। और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, वर्णमाला टॉपिक खत्म हुआ है, तो हम लोग कल पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप सब शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।